एक बार भूमध्य सागरीय में एक न्यायाधीश रहता था जो अपनी बुद्धि और अखंडता के लिए प्रसिद्ध था, जिसका नाम एक्सेल था। वह सबसे जटिल मामलों को हल करने में सक्षम था और वास्तव में सभी उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन जब एक्सेल अपने दो अंगरक्षकों के साथ घूम रहा था, तब उसने अचानक से करहाने की पीड़ा को सुना। इन आवाजों को सुनकर एक्सेल वाकई में हैरान रह गया। मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं ना सोता तो मेरे पैसों की थैली नहीं जाती। अब माँ को ठीक करने के लिए मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? एक्सेल और अंगरक्षक वहाँ गए और उन्होंने देखा कि एक बड़े पत्थर के बगल में गरीब टाइलर उदास होकर सड़क के बीच में बैठा था। एक्सेल ने पूछा, तुम कौन हो? तुम वहाँ क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? टाइलर ने दुखी होकर जवाब दिया, न्यायाधीश, मैं टाइलर हूँ, एक गरीब जैतून का तेल बेचने वाला। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ जो पूरा साल बीमार रहती है। हर दिन मैं जैतून के तेल की बोतलें बनाता हूँ और उन्हें बाजार में बेचता हूँ। जैतून के तेल के पैसों पर हमारा जीवन निर्भर करता है। टाइलर ने कहा। आज सुबह मैं हमेशा की तरह जैतून का तेल बेचने के लिए बाजार गया था और मैंने सौभाग्य से अच्छी कमाई की थी। टाइलर ने खुशी से सोचा, अगर मैंने कुछ पैसे उधार ले लिए तो मेरे पास माँ को ठीक करने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे। इसलिए मैं उधार लेने के लिए हर जगह भागा। आखिरकार मेरे पास पैसों की एक बड़ी थैली थी। टाइलर एक बड़ी चट्टान के साथ झुककर बैठ गया। वह थका हुआ था। उसने अपने सिर चट्टान पर रखा और सो गया। अपने घर वापस आते समय मैं दिन भर का काम करने के बाद बहुत थक गया था, इसलिए मैं इस चट्टान से सहारा लेकर एक झपकी लेने लगा। टाइलर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह चौंका। उसका पूरा शरीर जकड़ा हुआ था और उसने इधर उधर देखा। उसने आसपास तलाश की, लेकिन जब मैं उठा तो मुझे एहसास हुआ कि पैसों की थैली कोई ले गया है। मुझे ये कहीं नहीं मिली, इसलिए मैं दुखी हूँ और सौभाग्य से आपने मुझे देखा। कृपया मुझे उस पैसों को वापस पाने में मदद करें। यही मेरे पास है। मैं आपका आभारी रहूंगा। एक्सेल ने सोचा, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, अगर ऐसा है तो कोई व्यक्ति शायद यहाँ आया होगा और जब तुम सो रहे थे तब उसने तुमसे पैसों की थैली ले ली होगी। ये सही है। मैं आपके लिए इस मामले की जांच करने का वादा करता हूँ। न्यायाधीश ने अपने लेंस का उपयोग अवलोकन करने और चारों ओर निशान देखने के लिए किया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एक्सेल विफल हो रहा है। ये बहुत अजीब है। मैं यहाँ आसपास कोई निशान नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि चोर पूरी तरह से गायब हो गया है। क्या तुम्हें यकीन है कि किसी और ने भी इस घटना को नहीं देखा? टाइलर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, जब से मैं उठा हूँ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। एक्सेल ने फिर पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? टाइलर ने कुछ सोचकर अपना सिर हिलाया और दुखी होकर कहा, मैं किसी पर शक करने की हिम्मत नहीं करता। सब मुझे बेवकूफ बनने के लिए दोषी ठहराएंगे। एक्सेल ने सिर हिलाया और कहा, क्या पहेली है। खैर, सब कुछ अधिक मजेदार हो रहा है। परेशान होकर टाइलर ने कहा, क्षमा करें, वास्तव में मैंने आपके लिए इसे मुश्किल बना दिया है क्योंकि मेरे पास कोई गवाह नहीं है। एक्सेल ने उसे रोका और हंसकर कहा, तुम्हें किसने कहा कि कोई गवाह नहीं है? ये चट्टान शुरू से लेकर मामले के अंत तक तुम्हारे पक्ष में रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण गवाह है। टाइलर ने चौंक कर पूछा, ये चट्टान? लेकिन श्रीमान, ये कैसे एक गवाह हो सकती है? एक्सेल रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। तुम्हें पता चल जाएगा। रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए एक्सेल ने अंगरक्षकों को बड़ी चट्टान को अदालत में ले जाने की आज्ञा दी। तब युवा न्यायाधीश